एकदम सब्र करो, ऐसे मत कीजिए। सब आप शांत रहिए। हम पूरा जगह शांत है। नहीं 18 साल के बाद हमने बेटा को ये दे देना, 5 को किताब बना के रख है, खुलिएगा नहीं तो नहीं संभालिएगा परिवार को तो हमको कभी अपना दुख का बात नहीं बताया कि मेरा माँ बाप दुखी। बहुत 1 घंटा बात करते हुए रात को 9 बजे 10 बजे अकेले बहुत स्ट्रगल किए, बहुत स्ट्रगल किए। कोरोना के समय में 3 बाई थी, एक कुक था, सबको हटा दिया गया कोरोना में। 2021 में सबसे ज़्यादा लहर वहीं की थी, बेंगलोर की, पूरा लाश बिछा हुआ था। उस पीरियड में मेरी बहू ने मेरे बच्चे से बर्तन बजवाया है, खाना बनवाया है, पोछा लगवाया है। उसके बाद वो हमको बोला नहीं, बाद में बोला है। मेरा बच्चा सब कुछ किया, उस बात को एक्सेप्ट भी की है, मेरी बहू भी एक्सेप्ट की है जज के सामने। उसका बाकायदा वहाँ रिकॉर्ड है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने करवाया है ऐसा। रात में बात हुई है, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरे से बात किया है। कभी उतनी बात नहीं करता, लेकिन उस दिन किया है। मैं कह रहे बेटा, बोला 12 तारीख को तारीख है, 12 तारीख को आज के दिन 498 की तारीख है जौनपुर में हम लोग के लिए। विजय श्रीवास्तव हैं, उनको मैंने फ़ोन पर कहा है कि आज की तारीख है, अब मैं नहीं आ पाऊंगा, आपको जो करना है लंबी तारीख लो या नहीं लो, या फांसी पर का आदेश दो, हम लोग सब चढ़ जाएंगे फांसी पर। यदि कानून व्यवस्था यही है ना तो पूरा परिवार चढ़ेगा फांसी पर। हमने कुछ किया ही नहीं, मेरे यहाँ आई नहीं आज तक, कभी हम उसका चेहरा नहीं देखे सर। मैं अपने पोता को नहीं लिया हूँ गोदी में, इससे बड़ा दुख और कुछ होगा किसी माँ बाप के लिए। मेरे बेटे को मिलने नहीं दिया जाता था। कानून व्यवस्था में क्या ये व्यवस्था नहीं है कि अपने पिता को अपने पुत्र से मिलने दिया जाए? कस्टडी तो मान लीजिए माँ के पास रहती, क्या मिलने का भी अधिकार अपने बाप को नहीं है? जन्मदिन पर उसको उपहार देने का भी नहीं है, उपहार लेके जाता था, उसको नहीं देने देती थी। कुछ चाहता था कि हम अपने हिसाब से कानून के साथ लड़ करके अपना सत्य का विजय लाएंगे, लेकिन ये कानून इतना लचड़ा हुआ है अपने यहाँ का। हाई कोर्ट के आए तो हाई कोर्ट में मालूम पड़ा कि यदि आप यहाँ केस कीजिएगा तो मेंटेनेंस का 50,000, 5,000 से 50,000 रुपया तक लगेगा। उसका एक बार जाने आने का आपको खर्चा देना पड़ेगा। इस तरह की कानून व्यवस्था है। वहाँ का लॉयर कहता है कि आपको यहाँ का जो मेंटेनेंस था, आपको जो पैसा के लिए कहा गया था, आप ऊपर काहे नहीं गए? ऊपर की ये व्यवस्था है। एक साधारण जौनपुर से इलाहाबाद का 2 घंटे का रास्ता है, उसका 5,000 से 50,000 रुपया तक एक बार जाने आने का देना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, वो बच्चा 80,000 रुपया बच्चा के लिए दे, 50,000 रुपया आने जाने का दे, अपना बनारस से बेंगलोर आना जाना करे, अपनी छुट्टी ले नहीं दिया गया आज तक। वो कहता था कोर्ट में कि मुझे बच्चे से मिलने का आदेश दिया जाए। उसका जो है तो नियम है, लेकिन उसका मजिस्ट्रेट कभी आज तक न्यायालय में ये बात उसको कभी नहीं कही। मिलने भी दिया होता तो ऐसा नहीं करता, बच्चे को देख के जिंदा रहता। हमको कोई उम्मीद क्या लगेगी इस न्यायालय का जो चल रहा है, इस हिसाब से अभी भी 498 हमारे ऊपर रहेगा और हम लोग फिर जाएंगे, फिर परेशान होंगे। कोई एविडेंस नहीं है, तब भी हम लोग को परेशान किया जाएगा। यही मेरे मान रहा हूँ, न्यायालय का यही रूल है। मेरा बच्चा कैसा था, मेरे समाज यहाँ पूरा गांव से लोग के पूछिए कि मेरा बच्चा कभी किसी से झगड़ा किया हो, किसी बच्चे से झगड़ा किया हो, किसी टीचर से पूछ लीजिए, यहीं पर पढ़ाए हो। अतुल सुभाष तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने कई ऐसे सवाल छोड़ दिए हैं जिन सवालों को लेकर के लगातार बहस हो रही है। परिवार के ऊपर जो गमों का पहाड़ टूटा है वो हम लगातार दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारी मौजूदगी समस्तीपुर स्थित अतुल के पैतृक घर पे है। उनके भाई विकास हमारे साथ हैं, जो लगातार कई दिनों से अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने भाई के बारे में जो बातें उन्होंने कही। और उनके पिता हैं हमारे साथ, जो जस्टिस की मांग कर रहे हैं, जो इंसाफ बचा हुआ है। अब अतुल तो जा चुका है। पवन जी, आप लोग को क्या लगता है, आगे उम्मीद है इंसाफ की? हमको कोई उम्मीद क्या लगेगी इस न्यायालय का जो चल रहा है, इस हिसाब से अभी भी 498 हमारे ऊपर रहेगा और हम लोग फिर जाएंगे, फिर परेशान होंगे। कोई एविडेंस नहीं है, तब भी हम लोग को परेशान किया जाएगा। यही मेरे मान रहा हूँ, न्यायालय का यही रूल है। जब मेरे बच्चा ने इंसाफ के कारण लगा ली
तो मैं उससे क्या उम्मीद करूं? तब ने वो लिख के लगाया है कि बताइए। लेकिन अतुल ने अंतिम वक्त में ये उम्मीद जताई थी कि बस न्याय मिले परिवार को, आप लोगों के ऊपर जो मुकदमे किए गए आपके बेटे विकास के ऊपर। मेरी बहू रही है, एक दिन पूरा समाज यहाँ पर है, कोई देखा होगा मेरी बहू को दोबारा? आप पूछ लीजिए मेरा बच्चा कैसा था। मेरे समाज यहाँ पूरा गांव से लोग के पूछिए कि मेरा बच्चा कभी किसी से झगड़ा किया हो, किसी बच्चे से झगड़ा किया हो, किसी टीचर से पूछ लीजिए। यहीं पर पढ़ा है वो, गोल्डन पब्लिक में पढ़ा है, बालबाड़ी में। चंद्रमा बहन जी अपना बेटा की तरह मान के उसको अपना खाना खिलाती थी। आप पूछिए उनको भी बुला करके कि क्या मेरा बेटा किस नेचर का था। यहाँ से कैंपस 12 किलोमीटर जाता था और आता था साइकिल से। पूरे रास्ता में आप पूछ सकते हैं कि मेरा बेटा किसी से झगड़ा किया? झगड़ालू प्रवृत्ति का था ही नहीं। उसके ऊपर इतना केस लाद दिया, बना दिया गया, हैवान बना दिया कि वो हैवान बनने वाला था नहीं। इतना बड़ा साइंटिस्ट था तो पढ़ा लिखा आदमी होकर के सोचा कि अब मैं पूरे समाज को संदेश दे दूं। वो बोलता था कि भगत सिंह जैसे फांसी पर चढ़ा करके पूरे देश को आज़ाद कराया है, मैं लड़ करके इस समाज को आज़ाद कराऊंगा। इससे जो गलत धाराएं हैं जो सुरक्षा के लिए बनी हुई है, लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए, उसका दुरुपयोग लोग कर रहा है। दुरुपयोग करके आप शादी किया, आपका पैसा वाला देखा कि आपको कितना पैकेज मिलता है, क्या किया, आपसे शादी कर लिया, 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर के बाद आपके पास से हट गई। उसके बाद उसने धारा पर धारा लगा दिया। एनजीओ वाले मिले थे, यही चल रहा है जो पढ़े लिखे समाज में चल रहा है ना सर। यही चल रहा है शादी की है कि वो जान के कर रही है शादी कि हमको पैसे वाले परिवार से हमको शादी हो जाए और हम जो है तो 2 साल 1 साल रह कर। अच्छा एक बात बताइए, 2019 में शादी हुई, मेरा बच्चा 2 साल तक ठीक था, 2021 में मेरा बच्चा खराब हो गया। मेरा बच्चा कभी सब्जी लाने नहीं गया होगा बाजार में, बड़ा वाला ही जाता था। छोटा बच्चा मेरा बड़ा लड़का कभी दुकान पर नहीं बैठा है 5 मिनट के लिए। और उसको वो कोरोना के समय में 3 बाई थी, 1 कुक था, सबको हटा दिया गया कोरोना में। 2021 में सबसे ज़्यादा लहर वहीं की थी, बेंगलोर की। पूरा लाश बिछा हुआ था। उस पीरियड में मेरी बहू ने मेरे बच्चे से बर्तन मजवाया है, खाना बनवाया है, पोछा लगवाया है। उसके बाद वो हमको बोला नहीं, बाद में बोला है। मेरा बच्चा सब कुछ किया, उस बात को एक्सेप्ट भी की है। मेरी बहू भी एक्सेप्ट की है जज के सामने। उसका बाकायदा वहाँ रिकॉर्ड है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने करवाया है, ऐसा लिखी है, उसका दस्तखत है। आप बताइए, जो आदमी अपनी पत्नी को पहुंचाने जाता था बेंगलोर में 17 किलोमीटर और 17 किलोमीटर आता था। आप सोच के देखिए बेंगलोर का जाके ट्रैफिक देखिए कितना कठिन है। वहाँ से एयरपोर्ट से जाइएगा 45 किलोमीटर 3 घंटा लगेगा। वहाँ का इतना ट्रैफिक जाम रहता है। उसमें वो जाता था, फिर अपनी ड्यूटी करता था। वो 12 घंटा ड्यूटी करता था, 8 घंटा उसको है ना, वो 12 घंटा ड्यूटी करता था। रिसर्च मैन था। अपने जूनियर को कहता था बेटा कुछ सीखना है तो तुम मेरे साथ 12 घंटा करो, नहीं तो तुम जाओ। लोग उसके पास रहते थे, उसका खाना बनवा के अपने कुक से ले जाता था कि लोग को इतना पैसा नहीं मिलता है कि लोग को दिक्कत होगी, तो अपना खाना बनवा के उन लोग के लिए भी ले जाता। जो कदम उठाया पवन जी, उसके पहले आखिरी दफे कब आपसे बातचीत हुई? रात में बात हुई है, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरे से बात किया है। कभी उतनी बात नहीं करता, लेकिन उस दिन किया है। मैं कह रहे बेटा, बोला 12 तारीख को तारीख है, 12 तारीख को आज के दिन 498 की तारीख है जौनपुर में हम लोग के लिए। विजय श्रीवास्तव हैं, उनको मैंने फ़ोन पर कहा है कि आज की तारीख है, अब मैं नहीं आ पाऊंगा, आपको जो करना है लंबी तारीख लो या नहीं लो, या आदेश दो, हम लोग सब चढ़ जाएंगे। यदि कानून व्यवस्था यही है ना तो पूरा परिवार चढ़ेगा। हमने कुछ किया ही नहीं, मेरे यहाँ आई नहीं आज तक, कभी हम उसका चेहरा नहीं देखे सर। मैं अपने पोता को नहीं लिया हूँ गोदी में। इससे बड़ा दुख और कुछ होगा किसी माँ बाप के लिए। मेरे बेटे को मिलने नहीं दिया जाता था। कानून व्यवस्था में क्या ये व्यवस्था नहीं है कि अपने पिता को अपने पुत्र से मिलने दिया जाए? कस्टडी तो मान लीजिए माँ के पास रहती, क्या मिलने का भी अधिकार अपने बाप को नहीं है? जन्मदिन पर उसको उपहार देने का भी नहीं है। उपहार लेके जाता था, उसको नहीं देने देती थी। आज की तारीख, मतलब कोर्ट में आज तारीख पड़ी, तारीख है हमारी। हमको कहा है 12 तारीख को पप्पा तारीख है 498 की। हमका बेटा कोई बात नहीं है, नहीं जाना होगा तो हम जाएंगे। इसी परेशानी से
अब हमारे पास क्या बचा है बताइए। मेरा बच्चा को हम पाल पोस के इतना बड़ा किए। और एक वकील भी सामने आए हैं जो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं थी। क्या वो मतलब आपके ना, बेटे हमारे वो कोई वकील नहीं है। वो जो आपको बयान दे रहे हैं मीडिया पर, वो हमारे वकील ही नहीं है। उनका गलत बयान है। कहीं से कोई पकड़ के वो आ गए मीडिया में कि मैं उनका वकील था। मेरे वो वकील ही नहीं है। वो सब उनका गलत बयान है। वो कहते हैं कि उनको जाना चाहिए था। कहाँ जाना चाहिए था? 40,000 के बाद तो लोग हाई कोर्ट में ही ना जाता है। हाई कोर्ट का ऐसा रूल है कि एक बार जौनपुर से इलाहाबाद जाने का 2 घंटे का रास्ता है, उसका 5,000 से 50,000 एक दिन का मेंटेनेंस देना होगा, तभी ये हाई कोर्ट में पेश होगा। ये कानून व्यवस्था है अपने यहाँ की।